इसका एक सिंपल तरीका, मैं जो जिस तरीके से सॉल्व करता हूँ, मैं क्या करता हूँ हमेशा, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर वाला जो एडजस्टमेंट होगा उसे पहले सॉर्ट करता हूँ, फिर कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक एडजस्टमेंट को सॉल्व करना, पहले इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर सॉल्व कर दो, उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट, मतलब सर हमें क्या कुछ अलग से कुछ नहीं सोचना, जो एडजस्टमेंट बोलेगा वो करेंगे, जो एडजस्टमेंट बोलेगा वो करेंगे। मैं वर्किंग नोट तुम्हें बना के देता हूँ इतने बड़े बड़े, तुम्हारी मर्जी एग्जाम में इतना बड़ा बनाना छोटा बनाना कैसा बनाना तुम्हारी विश। मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ लाइन, तुम बोलोगे नहीं ऐसे लाइन ड्रॉ कर, जो करना है करो, लेकिन बिना वर्किंग नोट के अगर तुमने आंसर सॉल्व किया तो मिस्टेक होने के चांसेस है। उधर चैंपियन मत बनना, तो हवा में कैलकुलेशन करता, मैंने तो नोटिस किया है, हवा में मत करना, ऐसे वर्किंग नोट बनाना, मिस्टेक नहीं होगी, सिली मिस्टेक करके अपने मार्क्स मत गवाना। चलो तो यहाँ पे बोला है ट्रायल बैलेंस दिया है पूर्वा लिमिटेड का 2024, 20 मार्क का समय है, इतना ही आएगा छोटा सा सम, और देखने में बड़ा लग रहा है, मैं अभी बोल रहा हूँ बहुत सिंपल है, बस एक बार नजर घुमाना बैलेंस शीट के ऊपर, ज्यादा टेंशन लेना नहीं इसका। 12,000 एक प्रेफरेंस शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर है, एक रिजर्व है, डिबेंचर है, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। अब इसको रीड कैसे करते हैं बताया तो, व्हाट इज द क्लेम ऑफ द डिबेंचर, प्रिंसिपल क्लेम 6 लाख, व्हाट इज द इंटरेस्ट ड्यू 1 लाख, व्हाट इज द टोटल क्लेम, टोटल क्लेम मतलब इंटरेस्ट मिला के, फिर क्रेडिटर को भी पैसा देना है, गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक, डिस्काउंट, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। और मैंने तुमको इसका एक ट्रिक बताया हुआ है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, पहले ही टिक मार्क कर दो, क्वेश्चन बोले या ना बोले 3 चीजें राइट ऑफ करनी है, इनटैंजिबल, फिक्टिशियस और लॉस। मैं ढूंढता हूँ इनटैंजिबल, तो इनटैंजिबल मिल गया मुझे गुडविल, ये मुझे लास्ट में राइट ऑफ करना है, क्वेश्चन बोले या ना बोले। फिक्टिशियस, मैंने आपको फिक्टिशियस के भी नाम बताए, एक क्या था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एक शेयर इश्यू एक्सपेंस, फिर एक आएगा अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ठीक है। और ना कभी कभार कुछ ना आड़े टेढ़े नाम दे देंगे बैलेंस शीट के एसेट में सबसे लास्ट में, यूजुअली वो फिक्टिशियस एसेट ही होगा, इसके अलावा ऐसा आपने कहीं नाम सुना नहीं होगा, आपने स्टॉक, डेटर, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट ये सब सुना है, लेकिन भलता ही कुछ नाम आ जाए तो याद रखना वो फिक्टिशियस होगा। तो ये आपके फिक्टिशियस, अगर डूब मरना, अगर तुम एफ लिख रहा हूँ गलत हो जाएगा, फिक्टिशियस मतलब ये ऐसे ऐसे खर्चे हैं जो कर तो दिया अभी खर्चा, लेकिन इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है, 3 साल 4 साल 5 साल, तो जिसे मैं बैलेंस शीट में रखता हूँ धीरे धीरे राइट ऑफ करता हूँ। तो ये वो टाइप के फिक्टिशियस एसेट है, राइट ऑफ करना है, इस वजह से एसेट में इसे होल्ड करके रखा है। तो हमारा काम तो यही है, 3 चीजें राइट ऑफ करना, क्वेश्चन बोले ना बोले, इनटैंजिबल गुडविल, फिक्टिशियस में एक मिल गया डिस्काउंट, और तीसरा हमारा लॉस। सर लॉस कैसे मालूम पड़ा, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ होता है लायबिलिटी में, अगर वो लॉस है तो ये आपको एसेट में दे देंगे, और वो होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। चलो 10 लाख 60 और 2 लाख, मतलब 12,60,000 मेरे पास एंड में होना चाहिए, ये सब राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। आपका ये सम एग्जाम में 20 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए, 20 मिनट्स के अंदर, इससे ज़्यादा वक्त नहीं देना इसे। क्या बोला, बोलते हैं नोट करके रखना कि भैया प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड 3 साल से दिया नहीं है, भैया ये तो हो गया अनरिकॉर्डेड। तो कैसे मालूम पड़ा रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है, कोई जवाब देगा, वेरी गुड, अनरिकॉर्डेड, बैलेंस शीट में नहीं दिया है, ये ऐसी चीज अगर पे करनी पड़ जाए तो नुकसान है, और ऐसी चीज अगर माफ हो जाए तो हमारे किसी काम की नहीं है, एक तो हमारी नीयत नहीं है देने की, ऊपर से सामने वाला माफ कर रहा है, तो ये हम कुछ नहीं कर सकते, इसका माफ होने पे कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर ये पे करना पड़ा तो चुभेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में है नहीं, और पे करना पड़े तो नुकसान है। चलो तो ये अनरिकॉर्डेड है, कितना है, 3 साल का, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर 12 लाख के ऊपर 8%, जरा निकालो,
12%, 12 लाख का 8% निकालोगे तो 1 साल का होगा। 3 साल से नहीं दिया तो 3 साल का कितना हुआ? 2,88,000। डन। सर क्या करें इसका? अरे कुछ नहीं करना, सिर्फ बोला 3 साल का तो अमाउंट ढूंढ के रख दिया। कहीं एडजस्टमेंट आ गया इसके रिगार्डिंग तो हमें तभी कैलकुलेशन ना करना पड़े। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वॉज प्रिपेयर्ड एंड ड्यूली अप्रूव बाय द कोर्ट। क्या बोला? द प्रेफरेंस शेयर शाल बी कन्वर्टेड। प्रेफरेंस शेयर 12,000, 10 रुपए का नहीं, 100 रुपए का 12 लाख, इसे कन्वर्ट करो इक्वल नंबर 12,000 ही रखो। 10% प्रेफरेंस शेयर, अरे सर 8 था, आप बढ़ा दो 10% कर दो इसे, और इसे 50 रुपए का बना दो 100 की जगह। अरे सिंपल है, बस इतना याद रखना 8% को आप 10% करने जा रहे हो। सर वो अनरिकॉर्डेड, इसका क्या करना? अरे कुछ नहीं करने का, एडजस्टमेंट आएगा तब देखेंगे। चल तो वर्किंग नोट नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर 12,000 प्रेफरेंस शेयर थे, 12,000 प्रेफरेंस शेयर थे, 8% वाला था, याद है ना? 100 रुपए का था, ये 12 लाख था। एडजस्टमेंट कहता है इसे 50 वाला बना दो और 10%, तो ये अब ये 10% बन गया। सेम नंबर, इसे 50 का बना दो तो 6 लाख हो गया। अरे लायबिलिटी कम हो गई तो फायदा हुआ ना 6 लाख का। ये हो गया हमारा कैपिटल रिडक्शन। फेस वैल्यू कुछ ना बोला हो तो फेस वैल्यू रिड्यूस होता है। अगर पेड अप, क्या बोला मैंने? क्या मैंने फुल्ली पेड अप बोला था? मैंने क्या बोला था? अगर रिड्यूस टू इतना पेड अप बोला हो तो पेड अप समझा। ये क्या है अभी? फेस वैल्यू। और जब भी फेस वैल्यू रिड्यूस होगा तो 3 लाइन की एंट्री पास करेंगे, इक्विटी डेबिट, इक्विटी क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन। एंट्री पास कर दी हमने। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर जो 12 लाख का था, अब वो कितने का बन गया है? अब वो बन गया है 10% वाला। अब वो बन गया है 10% वाला। तो 10% प्रेफरेंस शेयर 6 लाख और हमें फ़ायदा हो गया 6 लाख लायबिलिटी कम होने से। नरेशन में मैंने वही लिखा, 12,000 प्रेफरेंस शेयर जो 100 का था अब वो हो गया है 50 का। चाहो तो आगे ये भी लिख सकते हो, डिविडेंड रेस टू 10%, लिखना हो तो लिख दो। नरेशन इतना कोई तुम्हारा देखने वाला नहीं। तो ये पहला काम हो गया, पहला एडजस्टमेंट। सेकंड क्या कह रहा है? द इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस टू 4 ईच। इक्विटी शेयर जो 1,10,000 का था, इसे लेके आओ, कितने का बनाओ? इसे बनाओ 4 रुपए का। ठीक है, आगे देखो पेड अप बोला है क्या? नहीं, लेकिन आगे तो बोल रहे ना, हाउ एवर फेस वैल्यू सेम रखो। या तो फेस वैल्यू रिड्यूस होगा या तो पेड अप वैल्यू। यहाँ पे इसके आगे 4 ईच पेड अप नहीं बोला है, लेकिन ये तो बोल दिया ना फेस वैल्यू सेम रखो। तो भैया ये जो 4 रुपए हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये पेड अप रिड्यूस हो रहा है। पेड अप मतलब सामने वाले को बोला भैया तुमने भले पैसा दिया है, लेकिन मान के चलो कि अब तुम्हारा 4 रुपया ही पेड अप है, तो ये पेड अप है। ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर जो 10 का था 4 पेड अप कर रहा है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, बट मिस्टेक मत करना। 1 लाख शेयर है 10 रुपए का, तो ये तो 10 लाख हो गया। ये 1 लाख शेयर को रिड्यूस करो 4 पेड अप। 4 पेड अप मतलब शेयर 10 का ही है, बट पे कितना रिड्यूस हो गया? 4, तो ये हो गया 4 लाख। तो भैया ये वैल्यू रिड्यूस होने की वजह से हमें प्रॉफिट हो गया कितने का? 6 लाख। ये कौन सी वैल्यू रिड्यूस हुई है? पेड अप, बराबर। तो 6 लाख का ही एंट्री पास करेंगे बस, जो फायदा हुआ वो। फेस वैल्यू होगा तो तीनों पास करो, पेड अप होगा तो सिर्फ कितना फायदा है वो, इक्विटी टू कैपिटल रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन सिर्फ 6 लाख की एंट्री पास की। 1 लाख रुपए का शेयर था 10 का, 4 ईच पेड अप वैल्यू रिड्यूस हुआ इसका, तो मैंने पेड अप और फेस वैल्यू दोनों ले लिया। नेक्स्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया। थर्ड क्या कह रहा है? 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर
6 लाख का है, 100 रुपये का, मतलब 6,000 डिबेंचर है। ये कह रहे हैं 6% डिबेंचर शाल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर, मतलब 6,000 ही रखो डिबेंचर, 9% वाला कर दो भैया, ये तो 6% वाला था, और 75 का कर दो, ये तो 100 का था। आगे क्या बोला है वो बात की बात है, फिलहाल डिबेंचर के साथ खेल लेते हैं। भाई तुम 6% हो, अब 9 हो जाएगा, तुम 100 के थे, अब हो जाएगा 75। तो ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3, डिबेंचर ये 6% का था, अब 9% हो जाएगा। ये 6,000 डिबेंचर था 100 रुपये का, अब सेम नंबर रहेगा 75 का, तो ये तो 6 लाख था, और ये कितना, फायदा कितने का, डिबेंचर इतने का था, 2 डिबेंचर इतने का हो गया, 2 कैपिटल रिडक्शन इतने का फायदा हो गया। तो चलो 6% डिबेंचर 6 लाख का था, 9% डिबेंचर 450 का हो गया, हमें फ़ायदा हो गया 1,50,000 का। यहाँ पे मैंने लिखा है 6,000 डिबेंचर 100 रुपये का था, 75 का हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेस टू 9%, जो मैं कह रहा था यहाँ चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो ये थर्ड एडजस्टमेंट हो गया। समझ में आया क्या? आगे बढ़े? बढ़ना ही है। आर्यर, आर इट्स नॉट आर्यर, एरियर्स। तुम लोग बहुत जीनियस हो रहे, मतलब मेरे से कुछ मिस नहीं कराओगे। द डिबेंचर होल्डर ऑल्सो एग्रीड टू वेव, वेव म्हणजे माफ, माफ के तो बड़ा अच्छा लगता है, फायदा हो रहा है। 50% ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। ये लोग कहते हैं कि तुमने हमें 6 से 9 किया ना, तो हम भी तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। मतलब क्या बोलते, जाओ आधा डिबेंचर माफ किया। देखो इधर ये अनरिकॉर्डेड माफ होना तो हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारी नियत नहीं है पे करने। ये नियत तो है पे करने की, क्योंकि बैलेंस शीट में हम तो प्रूफ दे रहे हैं हाँ देना है। वो बोलते जाओ आधा माफ किया, तो बड़ी खुशी हुई, आधा फायदा हो जाएगा हमें। तो फायदे की एंट्री क्या होती है, फायदा हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, किस चीज पे फायदा हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। 1 लाख का आधा म्हणजे 50,000, तो एंट्री पास कर दी, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 50,000 का फायदा। डन, समझ रहे? दांडिया दांडिया याद आ रहा है? हाँ इधर आओ। फोर्थ वाला एडजस्टमेंट, फोर्थ कह रहा है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड अनरिकॉर्डेड 2,88,000 है। एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी रिड्यूस टू 1 ईयर, बोलते हैं इसको 1 साल का बनाओ, और जिसे पे कर दो कैश में। अरे सत्यानाश, नुकसान हो जाएगा, अब तो पे कर रहे हैं। ये 3 साल का था, एक काम करो ना, 12 लाख के ऊपर 8% बस निकालो, 1 साल का ही होगा वो, कितना, 96,000, 1 साल का 96, इसे पे कर दो। सर बाकी का, अरे बाकी का तेल लगाने गया, वो तो हम तो वैसे भी देने नहीं वाले हैं, अगले साल जब बैलेंस शीट बनाएंगे उसके नोट में लिखेंगे 2 साल का नहीं दिया है। बस इतना है, अनरिकॉर्डेड कितना था उससे कोई लेना देना नहीं, कितना दे रहे हो, कितना दे रहे हो, बस उसी की एंट्री पास कर दो। नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो गया 96,000 का। जब भी नुकसान होगा तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। किस चीज पे नुकसान हो रहा है, किस चीज पे नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं, पैसा दे के नुकसान हो रहा है, पैसा दे रहे हैं तो क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो एंट्री पास कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 96,000, बीइंग अनरिकॉर्डेड अर्निंग्स ऑफ डिविडेंड फॉर 1 ईयर, हमने पे कर दिया। डन। इसकी ऐसी प्रैक्टिस करनी है, एडजस्टमेंट रीड करो, खुद से सोचो एंट्री क्या आएगी, वर्किंग नोट बनाओ, पूरा सब मत सॉल्व करो, एंट्री तो तुमको पता होनी चाहिए कैसे आनी चाहिए, वर्किंग नोट पहले से समझो क्या कह रहा है वो। आगे, द सन्ड्री क्रेडिटर इधर है 3,60,000, तुम मान लो तुम हो वो क्रेडिटर, मैंने तुमको देना 3,60,000, तुम क्या कह रहे हो,
द सन्ड्री क्रेडिटर एग्रीड टू वेव 30% ऑफ द क्लेम। थैंक यू सो मच। 30% माफ कर रहे हैं, जरा इसका 30% निकालो। 1,08,000 उसने माफ किया। क्या हमारी नीयत थी ये पैसा देने की? हाँ, ये बैलेंस शीट में है ना, अपनी नीयत थी देने की, और तू माफ कर रहा है। कितना माफ कर रहा है? 30%। हमें फायदा, हमें फायदा 30% ऑफ देयर क्लेम एंड टू एक्सेप्ट। अब तू क्या लेगा? एंड टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर 60,000 रुपए का इन पार्ट सेटलमेंट। इसका 30% माफ किया। अब जो बचा, मैं बोला एक काम करिए, जो बचा है ना, अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मेरे पास से 60,000 के इक्विटी शेयर ले ले, बाकी का बाद में देंगे। पार्ट सेटलमेंट, ये इम्पोर्टेंट। वहां पे पहले पता ना, एक बार देखा था सेटल्ड, तो बाकी का फायदा हो गया। अब नहीं हो रहा है फायदा, अब तो भैया देना है बाद में। अब देखते हैं, तुम्हें कुछ हो रहा है लास्ट बेंच? नहीं सही, क्या बोल रहे हो? कुछ तो बोला, याद आ रही है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्रेडिटर्स, वर्किंग नोट नंबर 4। क्रेडिटर को कितना देना था? 3,60,000। पहली बात तो उसने 30% फॉरगो किया, बराबर। कितना होता है? 3,60,000 का, मैं ऐसा लिखूंगा नहीं तो कल को मुझे सर ये कैसे आया, कितना? ये तो इसने मुझे माफ किया, तो ये तो क्रेडिट में आएगा, बराबर। फायदा हमेशा क्रेडिट में। बैलेंस कितना देना है मैंने? बैलेंस मैं ये भी निकाल के देता हूँ। 3,60,000 देना था भैया, 1,08,000 का तो हिसाब किताब हो गया। बचा कितना? 2,52,000 देना है। ये इसमें हंसने की क्या बात थी? 2,52,000 बोला तो उसने पहली बार बोला, इसके लिए हंसने आया। बोला एक काम करो, ये 2,52,000 देना है, तुम हमसे 60,000 रुपए का इक्विटी शेयर ले लो, पार्ट सेटलमेंट। इसका मतलब बाकी का देना है। अब उसके बारे हमें कुछ बोला नहीं, तो हम भी उसका कुछ करेंगे नहीं। तो एंट्री किसकी आएगी सर? एक तो इसकी आएगी 1,08,000 की। सर इसकी आएगी? अरे उसकी क्यों आएगी? सिर्फ इतने की बात हुई ना, तो इतना तो फायदा हुआ। एक ये मतलब 2 कैपिटल रिडक्शन, और इक्विटी शेयर दिया जा रहा है, तो 2 इक्विटी शेयर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये सारी मगजमारी किसके साथ की? तो वो डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिटर डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जिसके साथ एडजस्टमेंट हो रहा है, जिसका नाम लेके एडजस्टमेंट हो रहा है, वो डेबिट, क्योंकि वो लायबिलिटी हमने पे करनी है। तो लायबिलिटी जब सेटल करते हो तो उसे लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज लायबिलिटी साइड इज योर क्रेडिट साइड। ठीक है, तो चलो अब हम एंट्री पास करेंगे। क्रेडिटर डेबिट 2 हमें फ़ायदा हुआ, 2 हमने इक्विटी शेयर दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हमने एंट्री पास की, क्रेडिटर डेबिट। अभी तक हमें इसकी अमाउंट पता नहीं। फ़ायदा हुआ 1,08,000 का, क्रेडिट साइड में दिखाया। इक्विटी शेयर दिया 60 का, क्रेडिट में दिखाया। दोनों का टोटल 1,60,000। डन। ज़्यादा मगजमारी लिखो मत कि कैसे क्या किया। बीइंग क्रेडिटर लायबिलिटी सेटल्ड, बीइंग क्रेडिटर लायबिलिटी सेटल्ड। कोई नहीं पढ़ने वाला, किसका टाइम है इतना पढ़ने को। आगे, ये हमारा एडजस्टमेंट 5 हो गया। 6, द एसेट्स आर टू बी रीवैल्यू। रीवैल्यू का मतलब होता है नया वैल्यू। अब पहले नया वैल्यू है तो मुझे ये देखना होगा कि फायदा है कि नुकसान है। बोलते लैंड एंड बिल्डिंग, अब नई वैल्यू 7 लाख है। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख था ना, तो भैया वैल्यू बढ़ रही है, फायदा। एसेट बढ़ेगा तो फायदा। प्लांट एंड मशीनरी अब हो जाएगा 5 लाख, तो प्लांट एंड मशीनरी तो कम हो रहा है, नुकसान। आगे फर्नीचर 1,60,000, फर्नीचर भी कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है? नुकसान। स्टॉक हो जाएगा 2 लाख का, भाई स्टॉक 3 लाख से 2 लाख हो रहा है, नुकसान। और यहाँ पे डेटर 1,40,000 हो रहा है, डेटर भी कम हो रहा है, नुकसान। एक सिर्फ फायदा हुआ है
लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू बढ़ने का, बराबर। तो जो बढ़ रहा है इसकी एंट्री फायदे की अलग से पास करो। फायदा हुआ तो टू कैपिटल रिडक्शन, किसके बारे में बात हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, बराबर। बाकी तीनों नुकसान दे रहे, नुकसान एक ही बार लिखो, नुकसान होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट आता है। टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर, इनके ऊपर नुकसान हुआ, डन। तो चलो कितना कितना नुकसान हुआ देखो, ये तो नया वैल्यू है, तुम इधर गड़बड़ करते हो। री वैल्यू बोला तो डिफरेंस, ऐसा हाथ पे लिख के ले जाना, एग्जाम में नहीं, घर पे वहां पे लिखना री वैल्यू मतलब डिफरेंस वाली जो वैल्यू आएगी उसकी एंट्री पास होगी। अगर किसी का अमाउंट दे दिया तो जो दे दिया उसकी एंट्री पास करो। तो यहाँ पे देखो 7 लाख था, 6 लाख को 7 किया तो 1 लाख का फायदा। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख हो गया, प्लांट एंड मशीनरी तो 6 लाख था, 1 लाख का नुकसान। फर्नीचर 160 हो गया, 2 लाख था तो 40 का नुकसान। स्टॉक 2 लाख हो गया तो स्टॉक तो 3 लाख था, 1 लाख का नुकसान। डेटर 140 हो गया, वो तो 150 था तो 10,000 का नुकसान। तो चलो फायदे की एंट्री पास करते हैं हम। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फायदा क्रेडिट में 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा है। बाकी नुकसान हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन डेबिट, अमाउंट पता नहीं। फर्नीचर की 1 लाख की वैल्यू कम हुई, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी की। फर्नीचर 40,000 कम हुआ, स्टॉक 1 लाख कम हुआ और डेटर्स 10,000 कम हुआ। इन सब का टोटल हमारा आ गया डेबिट में 2,50,000। समझा, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनटेंजिबल फिक्टिशियस, हमको मत सिखा, हमको मालूम है। इनटेंजिबल फिक्टिशियस प्रॉफिट हमने पहले से टिक मार्क किया है। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन बोले या ना बोले, तो यहाँ पे तो बोला अच्छी बात है, नहीं बोला तो भी करना था। ये तो लास्ट में करते हैं हम, सबसे लास्ट में। अब रिकंस्ट्रक्शन का जो खर्चा हुआ है, ये जो कोर्ट में जाके अप्रूवल लिया या किसी को बुलाया, उसको पैसा दिया, ऐसे जो भी फीस एंड ऑल पे किए, इसका खर्चा कितना आया है, 2,000। अच्छा किसको इसकी एंट्री आती, जरा हाथ ऊपर करो। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तुम बोलो क्या है। टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस नहीं, टू बैंक, क्योंकि पैसा जा रहा है। और ये तुमने जो डेबिट में बोला ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कैपिटल रिडक्शन डेबिट मतलब नुकसान, हाँ ऐसा कोई खर्चा तो हमने पे नहीं करना था पहले से, ये तो अचानक पे किया है, तो जितना है फटी हाल में जो पैसा जा रहा है नुकसान ही देगा। ये बैड फेसिंग कंपनी है ना, ये तो ऑलरेडी लॉस में, इन लोग की जेब से अगर 100 रुपये भी जाए तो नुकसान है। तो ये खर्चा जो आप पे कर रहे हो 2,000 रुपये, ये आपका नुकसान है। तो कैपिटल रिडक्शन जब इसने बोला डेबिट, वेरी गुड, पर नीचे खराब कर दिया इधर, पैसा जा रहा है टू बैंक, कोई तो आवाज दिया मुझे। वेरी गुड, अनरिकॉर्ड होता तो भी बैंक ही आता ना। कहाँ से आते हो भैया, चलो करवे चलो ठीक है, जोक मार रहा है। चल तो पे कर देते हैं हम लोग, रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा, नुकसान हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 2,000। ठीक है, अब हम लोग राइट ऑफ करेंगे ना, और राइट ऑफ करने के लिए मालूम है ना, 10 लाख, 2 लाख और 60,000, 12,60,000 चाहिए, वो 3 हाईलाइट किए थे। तो इसके लिए ना पहले या तो कैपिटल रिडक्शन ये लोग अकाउंट बोलेंगे बनाने के लिए, या तो ऐसा रफ में बना दो। क्या करो, रफ में ऐसा बुक में ऐसा बनाओ, रफ में मतलब इतना सही बनाओ। ठीक है, जो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में क्रेडिट लिखो, जो डेबिट है वो डेबिट में लिखो, क्रेडिट वाले क्रेडिट में, डेबिट वाले डेबिट में, क्रेडिट वाले जोड़ो और ये माइनस करो, चेक करो तुम्हारे पास है कितना, है कितना, समझा। तो मैं जब क्रेडिट में लिखूंगा उसे प्लस कर देना, जो मैं डेबिट में हाईलाइट करूंगा उसे माइनस कर देना। तो देखो पहली एंट्री में मेरे पास 6 लाख आया, डालो कैलकुलेटर में 6 लाख, कोई आगे बढ़ा उसे पाप लगे। ठीक है, आगे फिर सेकंड एंट्री में 6 लाख आया, ऐड करो क्रेडिट में। थर्ड एंट्री में क्रेडिट में आया 1,50,000, ऐड करो। इससे स्लो चलोगे तो आगे बढ़ते हैं।
फिर फोर्थ एंट्री में फिर क्रेडिट में आया, ऐड करो, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट का डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट को मैं ऐड करते जा रहा हूँ, ये आ गया, डेबिट में माइनस करो, आ गया 96,000, माइनस करो। सिक्स एंट्री में क्रेडिट में है, ऐड करो 1,08,000, ठीक है। सेवन एंट्री में क्रेडिट में है, ऐड करो 1,00,000। एट्थ एंट्री में डेबिट में है, माइनस करो 2,50,000। नाइन्थ एंट्री में अगेन डेबिट में माइनस करो 2,00,000। बताओ मेरे पास कितना बचा? इतना बचा, बराबर। और हमें चाहिए भी इतना ही, 12,60,000। सर कहाँ चाहिए? नॉनसेंस। 2,60,000 और 10,00,000, 12,60,000 चाहिए, 12,60,000 है। तुमने बनाया ना ऐसा, ऐसा बनाया ना, तो लिखा हुआ है ना क्रेडिट में डेबिट में 12,60,000 चाहिए था, तो 2 गुडविल, 2 डिस्काउंट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों हो जाएंगे ना राइट ऑफ। एंट्री क्या बनी? कैपिटल रिडक्शन डेबिट 222। जब भी राइट ऑफ करो, जब भी नुकसान हो, कैपिटल रिडक्शन डेबिट में ही होगा, ठीक है। तो कैपिटल रिडक्शन तीनों राइट ऑफ करेंगे, लास्ट में कुछ बचेगा क्या? नहीं, जितना था उतना यूज हो गया। तो चलो एंट्री पास कर दी हमने, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 222, ठीक है। क्या बोला था लास्ट में, देखते हैं। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कैनिशा, रिकॉर्ड दी अबाउट ट्रांजेक्शन, ऑल्सो प्रिपेयर। तो मैंने हवा में बनाया ना अभी तुमसे, वो अभी मैं इधर जादू दिखाता हूँ। क्रेडिट वाले सब क्रेडिट में लिखे, डेबिट वाले सब डेबिट में लिखे, बराबर, और यहाँ तक डेबिट में लिखे, और ये तीनों को राइट ऑफ किया, गुडविल, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। बचा कुछ भी नहीं। सर कोई सम में बचेगा? हाँ, हम ऐसे भी सम सॉल्व करेंगे जहाँ पे बचेगा, और जब बचेगा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एक चीज मैं बता दूं, डेबिट ये लिखने में तुमको कभी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल दे, सारे नहीं बताऊंगा, एक ही बताऊंगा, बाकी याद रखो। ये 6 लाख तुमने लिखा क्रेडिट में था, सर ये कैसे लिखा? और मेरे को मत सिखो, मैं मालूम है। ये 2 है, इसके इस अमाउंट तो यही लिखोगे, इसके ऑपोजिट बाय में क्या है, मतलब डेबिट में क्या है? 8% लिखो। ये कैपिटल रिडक्शन, तुमने क्रेडिट साइड में 6 लाख लिखा, इसको नाम क्या दोगे? 8%। इसकी वजह से मुझे फायदा हुआ। तो जब ये 6 लाख लिखोगे तो क्या लिखोगे? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ये लिखोगे तो क्या लिखोगे? बाय 6% डिवेंचर। ये लिखोगे तो क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर। समझा? बट एक जगह दिक्कत है कि मैंने कहा ना, क्रेडिट में तुमको लिखते वक्त दिक्कत नहीं आएगी, ये डेबिट में लिखते वक्त दिक्कत आएगी। जैसे कि अगर ये है ये कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, तो ये डेबिट में लिखा 2,000, टू बैंक तो क्रेडिट में लिखूंगा ना, सॉरी, ये लिखा डेबिट में 2,000, ऑपोजिट में उसमें लिखूंगा क्या मैं पर्टिकुलर्स में? टू बैंक। तो ये तो बराबर लिखा हमने, टू बैंक बराबर, इसके ऊपर भी जितने थे वो भी लिख गए। आएगा दिक्कत जब ऐसे मल्टीपल आइटम होंगे। ये डेबिट में लिखो 2,50,000, ठीक है। सर लिखूं क्या, इधर तो बहुत सारे नाम है, तो ये पूरा जो है ये पूरा लिखना, फिर 2,50,000 को स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। 2 प्लांट, 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक, 2 डेटर, ऐसा लिखना पड़ेगा। 2 प्लांट, 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक, 2 डेटर, 2.5 लाख ही लिखा ना, 2,50,000 लिखा, लेकिन फिर स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? समझो, ठीक है।